अब रावण जो है के दरबार में हनुमान जी पहुँचे हैं और रावण उनसे पूछ रहा है, मारा है कुंवर मेरा, बतला तेरा क्या हाल करूं, तू ही न्यायी बनकर कह दे, इस तरह तुझे पामाल करूं। रावण हनुमान से पूछा, तुमने अक्षकुंवर मेरे बेटे को मार दिया, बताओ तुम्हारा क्या हाल करूं, तुम ही न्यायी बन जाओ, बताओ तुम्हारा क्या हमारे को तुझसे कहो तो। ब्रह्मस्य मुक्त हो बोले श्री हनुमान, राजन मेरी बात को सुनो लगाकर कान। हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को ब्रह्म से मुक्त कर लिया और बोले, हनुमान जी हे राजन मेरी बात कान लगा कर सुनो। सच्चिदानंद सर्वानंद बल बुद्धि सिंधु द्वंद है जो, रघुनंदन रघुवर राघवेंद्र श्री रामचंद्र सुकंद है जो सच्चिदानंद है, सर्वदानंद है, बल बुद्धि सिंधु है, निर्द्वंद है, रघुनंदन है, रघुवर है, राघवेंद्र है, श्री रामचंद्र जी हैं, सुकंद सुख देने वाले हैं, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप पालक पोषक संहारक हैं, जो उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संहार भी करते हैं। भ्युक्ति में जिनके विधि हरि हर संसार कार्य परिचालक है। भ्युक्ति जिनकी एक भ्युक्ति में सारा दुनिया का विधान है। हरि विष्णु भी उनके साथ चलते हैं, हर जो है शिव जी भी उनके साथ चलते हैं। संसार कार्य का प्रचालक, सारा संसार में जो कार्य होता है उनके बिना अनुक्ति नहीं होता है। दो दशरथ अजय बिहारी हैं, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। जो दशरथ नंदन है जो है, और अजय बिहारी मतलब जो है अयोध्या के राजा हैं और दशरथ जी के पुत्र हैं और रघुकुल के भूषण कहलाते हैं। रिझी थी जिन पे सुपर्णखा और बधे जिन्होंने खरदूषण, जिनके ऊपर तुम्हारी बहन सुपर्णखा रिझ गई थी और जिन्होंने तुम्हारे भाइयों खरदूषणों का संहार किया है। फिर और याद कर लो जिनकी नारी को हर के लाए हो। फिर एक बात और याद कर लो, जिनकी नारी को तुम हर के लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। मैं उन्हीं रामचंद्र जी का सेवक हूँ जिनसे तुमने अपना बैर बढ़ाया है। मैं इस लंका में आया था माता का पता लगाने को, मैं इस लंका में आया था माता सीता का पता लगाने के लिए। इतने भूख लगी मुझको जी ललचाया फूल खाने को, फल खाने को। इतने में भूख लगी मुझको जी ललचाया फूल खाने को। इतने में मुझे भूख लगी और मेरा जी ललचाया फल खाने को। मेहमान की तुमने खबर न ली, क्या खूब तुम्हारी खसलत है। इतने में मुझे भूख लग गई और फल खाने को मेरा जी ललचाया, और तुमने मेहमान की कोई खबर नहीं ली। क्या क्या तुम्हारी यही जो है मतलब तुम्हारे मेहमानों से होता है? कुछ उर्दू वर्ड इसमें यूज़ है। फल खा के पेड़ तोड़ता है वानर की तो यह आदत है, स्वामी भोजन पा लेता है तब दास प्रसादी पाते हैं। फल खा के पेड़ तोड़ना ये वानर की आदत है, और स्वामी जब भोजन पा लेते हैं तो तभी दास पाता है। इस कारण भोजन से पहले भगवान को भोग लगाते हैं। मैंने श्री रामपण करके उन वृक्षों से फल खाए हैं। इस कारण भोजन से पहले भगवान को मैंने भोग लगाया है। मैंने श्री रामचंद्र जी को अर्पण करके तब वृक्षों के फल खाए हैं। इस कारण तुम्हें प्रसादी का इस कारण तोड़ बहाए हैं, और तुम्हें प्रसाद खाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने तोड़ करके समुद्र में बहा दिए हैं सब वृक्ष जो है। श्रीमान जरा तो करे ध्यान, सच को अपना तन प्यारा है, सबको अपना तन प्यारा है। और हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं, हे रावण इस चीज़ का ध्यान दो कि हर व्यक्ति को अपना तन प्यारा है। हर चाहे वो जीव हो जानवर हो व्यक्ति सबको अपना तन प्यारा। निश्चल ने जब मुझको मारा तो मैंने उनको मारा। तुम्हारे जो सैनिक हैं या निश्चल हैं राक्षस हैं, उन्होंने जब मुझे मारा तभी मैंने उनको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए ध्यान लगाए, बिना कहे बनती नहीं समय वो पहुंचा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना उसको ध्यान लगा के सुनिए, और बिना कहे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, वो समय आ गया है। मैं जिस लिए आया हूँ आपको बता दे रहा हूँ। श्री सीता माँ का दुख देकर सीता माँ को दुख देकर तुम भारी भूल कर रहे हो। संसार में अपयश को लेके बिन आई मौत मर रहे हो। श्री सीता माता जी को दुख दे करके तुम बहुत भारी भूल कर रहे हो, और संसार में तुम अपयश ले रहे हो, और बिना आई मौत तुम अपनी मौत बुला रहे मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो हैं विशेष गुस्सा वाले। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो बाद में पछताते हैं। संकट प्रलय का है प्रवेश चैतन्य हो ए लंका वाले। लंका वाले तुम लोग जो है चैतन्य हो जाओ, सावधान हो जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पर प्रलय आने वाला है। अतः उचित है वैर छोड़ पहुँचाओ वहाँ सिया माँ को, श्री रघुनंदन की छाया में फैलाओ अपनी प्रभुता को। अतः उचित यही है कि बैर छोड़ करके सीता माता को श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुँचाओ
और रघुनंदन जी से आशीर्वाद लेके के अपने पहुँचा जैसे फैलाना फैलाओ बोला है। परिणाम रावण बोला, कौन मौन हो, अधिक न कर बकवाद, चोर है सीना जोर है और बना उस्ताद। रावण हनुमान जी को बोला, मौन हो जा, अधिक बकवास मत करो, तुम चोर हो, सीना जोर हो, और यहाँ उस्ताद बनने की कोशिश मत करो। रावण हनुमान जी को ही बोल रहा है धाक धनन से धनुष गगन तलक, यह उदय अस्त कुल कुल मुझसे ही है। मेरी धाक जो है धरती से लेकर गगन तक है, और ये जो सूर्य उदय होता है अस्त होता है धरती पे, ये मेरे ही कारण है। उसको इतना घमंड है, रावण बोल रहा है। यह उदय अस्त कुल मुझसे ही है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र वैभव समस्त मुझी में है। बोले कि मेरी आज्ञा से ही सूर्य और चंद्र और वैभव जो है सब मुझसे ही है, और सूर्य चंद्र मेरी आज्ञा से ही जो है चलते दिन रात होती है। टुक मेरी त्योरी चढ़ने से यह भुवन 14 डरते हैं। मेरी आँख की त्योरी अगर चढ़ जाए तो ये 14 भुवन डर जाते हैं मुझसे। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। बोला कि ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण सभी ग्रह जो है सभी देवता मेरे यहाँ पानी भरते हैं। सो बड़ी हंसी आती मुझको यह उठ पटांग तेरी सुनकर, सो मुझे बड़ी हंसी आ रही तेरी ये उठ पटांग बातें सुनकर के। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस तरह बखाने चुन चुन कर। और रावण जो है श्री रामचंद्र जी को अधम तपस्वी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अधम तपस्वी बच्चा कह रहा है। छोटे से बच्चे हैं जो अधम तपस्वी हैं, तपस्वी का रूप धारण करके जंगल जंगल घूम रहे हैं, उनका बखान तुम झूठा कर रहे हो, ये रावण हनुमान जी कह रहा है। और वानर तो किस ध्यान में है मालिक को अपने समझा ले। और रावण हनुमान जी को संबोधित करके कह रहा है, हे वानर तुम किस ध्यान में हो, अपने मालिक को जाके समझा लो। उस वानर वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले। बोला उस वानर वाले तपस्वी जो राम है तुम्हारा मालिक है, उनसे क्या लंका वाले डर जाएंगे। वीर अंजनी लाल के रक्त हो गए नैन, भाव दबा के क्रोध के बोले ऐसे बैन। अंजनी लाल हनुमान जी के आंखें लाल हो गई और अपना क्रोध दबा करके ऐसा बोला हनुमान जी ने, तूने जो उनको अधम कहा सो शान नहीं कुछ घटती है, कितनी ही फेंके खाक कोई सूरज पर नहीं पहुंचती है। हनुमान जी रावण को बोले तूने जो उनको अधम कहा है इससे उनकी शान नहीं घटती है, कितना भी कोई धरती से ऊपर राख फेंके या धूल फेंके या कुछ फेंके वो सूरज तक नहीं पहुंच सकती है। आ गए मृत्यु के दिन समीप तू इसलिए सठियाए गया, कहना मेरा बेकार है सब तू तो सचमुच बौराए गया। हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं कि तेरे मृत्यु के दिन आ गए हैं पास में, इसलिए तू सठिया गया है और कहना मेरा बेकार है सब, तू सचमुच बोला गया है। ये हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं। मेरा जो बकता है सो कुछ भी काम न आएगा, तू मुट्ठी मूंदे आया है और हाथ पसारे जाएगा। मेरा जो तू बक रहा है वो कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा, और मुट्ठी बांधे तू आया है और हाथ पसारे जाएगा। ये इंसान का सच है, जब पैदा होता है बच्चा तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब जाता है तो हाथ खुला रहता है, कुछ भी लेके नहीं जा पाता, कितना भी जुटा ले। श्री रामचंद्र को ध्याएगा तो देव धूटी निरखेगी, और अहंकार में भरा रहा तो लाश पे मक्खी भिनकेगी। बोल रहे हैं हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को अगर तू ध्याएगा तो तू भी जो है देवताओं के बराबर तेरी पूजा होगी, और अगर अपने अहंकार में भरा रहेगा तेरी लाश में मक्खी भिनकेगी, कोई तेरी लाश को हाथ भी नहीं लगाएगा। बोल रहे हैं हनुमान जी रावण को। अरे दशकंदर तज अभिमान, भाई बंधु और कुटुंब कबीला मित्र त्रिया संतान। हनुमान जी रावण को शिक्षा दे रहे हैं, ये दशकंदर अभिमान तज दो, भाई बंधु कुटुंब और कबीला मित्र और संतान जो हैं, फौज खजाने माल अटारी घोड़े राज रथ यान। फौज खजाना माल अटारी घोड़ा हाथी गज रथ और यान जो होते हैं, एक दिन सब ही छूट जाए तू है और मसान, और एक दिन ये सब छूट जाएगा और तुम रहोगे, और मसान मतलब शमशान रहे, शमशान घाट तो तुम्हारा विद्रोह पड़ा रहेगा। और वस्तुओं की क्या कहिए दूर का है सामान, बाकी वस्तुओं क्या कहिए, बाकी तो चीज़ें तो फुटकर में दूर में है। साथ न जाए यह शरीर भी जिस पर बड़ा गुमान,
और बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए, ये शरीर भी नहीं साथ जाता है, इस पर इतना गुमान है। खान पान निद्रा माया में भूल रहा नादान, खान पान निद्रा और माया में सब कुछ तो भूल गया है। अब तो निज कर्तव्य समझ ले जो चाहे कल्याण, अब तो अपना ये कर्तव्य समझ जो चाहे कल्याण, ये जो है खान पान निद्रा माया में भूल रहा नादान, ये सबके लिए है, हमारे आपके सबके लिए है कि हम आप भूल जाते हैं कि हमारा आपको जाना है, अब बिना मतलब हाय किसी ना करते हैं। अब तो निज कर्तव्य समझ लो जो है चाहे कल्याण, अब तो अपना कर्तव्य समझ लो जो कल्याण चाहता हो। पुण्य पाप तेरे संग जावे कर तू इसका ज्ञान, पुण्य और पाप सब तेरे संग जाएगा, इसका तू ज्ञान कर ले। राधे श्याम नाम रह जावे जब तक रहे जहान, राधे श्याम जी बोल रहा, हम रावण चेता बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम रह जाएगा, तो जाने के बाद जो है और कुछ नहीं बचेगा इस जहान में। रावण से महाराज को कहा इस कदर ताव, क्रोध युक्त होकर वहीं दिया जवाब शिताब। रावण जैसे राजा को जो लोग विजयी था, उसको कहाँ जो है किसी की बात सुनने का ताव था, क्रोध युक्त होकर उसने जवाब दिया, अरे मेरे योद्धाओं देखो वानर पूरा बकवादी है, देखने में सीधा साधा है, वास्तव में पूर्ण फसादी है। रावण बोल रहा है, अरे मेरे योद्धाओं वीरो, ये वानर पूरा बकवास कर रहा, बकवादी है, देखने में सीधा साधा लग रहा है, लेकिन है ये फसादी, दंगा फसाद करता है। रावण हनुमान जी के बोल रहा है, सचमुच घमंड में भूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, सिर इनका इसका तन से अलग करो सामने हमारी आंखों के। बोल रहे हैं कि रावण बोल रहा है हनुमान जी के लिए कि सचमुच घमंड में ये भूल गया है, तो दोनों तपस्वी बच्चों का, राम और लक्ष्मण जी का इसको घमंड है, और इसका सिर तन से अलग कर दो हमारी आंखों के सामने। खिंच गई बिसियों तलवारें, चाहा हनुमंत पर वार करें, भालों पर उन्हें उठा ले तीरों की मार करें। और बीसियों तलवारें वहाँ दरबार में खिंच गई, और चाहा कि हनुमान जी पे वार करें, और चाहा भालों पर उनको उठा ले और तीरों से उसको मार दे। तभी अचानक आके वहाँ भीषण आए, बोले ठहरो हो रहा यह कैसा अन्याय। तभी अचानक भीषण जी वहाँ आ गए, जो रावण के भाई थे, और बोले ठहरो, यहाँ पर कैसा अन्याय हो रहा है, ये दूत है ये। श्री महाराज कुछ सोचो तो, ये सब जगह दूध की माफ़ी है, तुम न्यायवान कहलाते हो, या कितनी बेइंसाफ़ी है। और बोल रहे हैं विभीषण जी रावण से कि जो है महाराज कुछ सोचिए, हर जगह दूध की माफ़ी होती है और आप न्यायवान कहलाते हैं, ये तो बहुत बेइंसाफ़ी है। यह जो है विभीषण जी हनुमान जी के लिए रावण से कर है। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय वशिष्ठ मुनि, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, जय कैकेयी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा मोबाइल नंबर 98 इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, और मेरे यूट्यूब पर नीचे जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।